एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में या उससे पहले ये 10 इवेंट्स हो जाने चाहिए और ऐसा लग रहा है कि कुछ इवेंट्स हो भी चुके हैं। क्या आपने ये इवेंट्स नोटिस किए? तो एवेंजर्स डूम्सडे के सामने आने में अब कुछ ही फिल्में बची हैं। पहले थंडरबोल्ट्स के साथ फेज 5 खत्म होगा, फिर द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के साथ फेज 6 शुरू होगा, पर अभी बहुत कुछ बचा है। अभी तो एवेंजर्स को इनकर्जन के बारे में पता ही नहीं है। अभी 2 यूनिवर्सेस के सुपर हीरोज के बीच लड़ाई होनी बाकी है और अभी डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क आर्ट्स परफॉर्म करना है। 1 मिनट, ऐसा तो हो चुका है, पर मैंने कैलकुलेट किया है टोटल 10 इवेंट्स होना जरूरी है एवेंजर्स डूम्सडे में या उससे पहले। तो दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप 10 के नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टीवर्स के बर्बाद होने से पहले टॉप 10 इवेंट्स के बारे में। ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से कुछ हो भी चुके हैं, तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्लैक पैंथर वर्सेस नमोर। नमोर बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो राजा है एटलांटिस का, जहां वो हीरोज की तरफ है या विलन्स की तरफ, ये बात कोई नहीं जानता। पर एक चीज क्लियर है, वो अपने किंगडम के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी में भी देखा। कॉमिक्स में भी सीक्रेट वॉर से पहले नमोर अपने फीनिक्स फॉर्म में वकांडा पर अटैक कर देता है, जिससे कई वकांडन्स मारे जाते हैं। बाद में वकांडा इसका बदला लेता है एटलांटिस को बर्बाद करके, जिसके बाद ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि नमोर वकांडा से बदला लेता है बुरे लोगों के साथ मिलकर वकांडा पर अटैक करके। पर आखिरी वार ब्लैक पैंथर का होता है, जो कि नमोर को कैद कर देता है एक बर्बाद हो रहे अल्टरनेट अर्थ पर। तो ये चीज मार्वल में शुरू हो चुकी है, जहां हमें देखना है कि नमोर का क्या रोल रहता है सीक्रेट वॉर से पहले वकांडा के खिलाफ। नंबर 9, एवेंजर्स प्रोटेक्टिंग 616। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक एवेंजर्स को इनकर्जन के बारे में नहीं पता है। स्पाइडरमैन ने मल्टीवर्स में क्रैक्स देखे हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज को क्लियर ने बताया है डार्क डायमेंशन के इनकर्जन के बारे में, और कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका ने इंटर डायमेंशनल रिफ्ट देखा है। पर क्लियरली किसी को नहीं पता कि मल्टीवर्स खतरे में है, खासकर अर्थ 616 खतरे में है। पर एवेंजर्स को एक हद तक आइडिया लग जाना चाहिए इस प्रॉब्लम का। कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी को पता चल जाता है इनकर्जन के बारे में, जहां फिर वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं अर्थ और यूनिवर्स को बचाने की, जिसमें वो इन्फिनिटी जेम्स तक को खो देते हैं। लेकिन इनकर्जन से बचने का एक ही तरीका है कि जिस अल्टरनेट अर्थ के साथ इनकर्जन हो रहा है उसे बर्बाद कर दो। और ये वो लाइन है जिसे हीरोज क्रॉस नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से एक पॉइंट पर वो अपने यूनिवर्स को इनकर्जन से बचाने का प्लान छोड़ देते हैं। पर ऐसा कुछ अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं हुआ, ना ही अभी तक किसी ने एक्टिव एक्शन लिया है इनकर्जन को रोकने का। बस डेडपूल और वुल्वरीन ने अपनी टाइमलाइन को बचाया है, पर अभी हम श्योर नहीं है कि उसका इनकर्जन से लेना देना था कि नहीं। नंबर 8, डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क मैजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीक्रेट वॉर से पहले का। डॉक्टर स्ट्रेंज ऑलरेडी बहुत पावरफुल सॉर्सरर है, जिन्होंने यूनिवर्स को पहले भी बचाया था थैनोस को टाइम स्टोन देकर, ताकि उनका देखा हुआ फ्यूचर सच हो पाए। वो बेशक मल्टीवर्स के मामले में थोड़े कच्चे रहे हों, पर उस पर भी उन्होंने एक हद तक पकड़ बना ली डार्क होल्ड का क्रैश कोर्स लेकर। पर इसका रिजल्ट बहुत भयानक हो सकता है। कॉमिक्स में जब डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था अपने अर्थ को बचाने का, तब वो डार्क आर्ट्स के रास्ते चले गए थे, जहां उन्होंने अपनी सोल तक बेच दी ताकि उनके अर्थ को बर्बाद कर सके। ये वो लाइन थी जो हीरोज क्रॉस नहीं करना चाहते थे, पर जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने डार्क आर्ट से इस लाइन को क्रॉस किया, सब समझ गए कि वो गलत कर रहे हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी को छोड़कर चले गए। तो एमसीयू में भी ऐसा ही हो रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बेशक स्कारलेट विच को रोकने के लिए डार्क होल्ड की पढ़ाई करी, पर उनकी सोल थोड़ी करप्ट हो चुकी है, जहां अब वो गए हैं डार्क डायमेंशन में इनकर्जन रोकने। अब कुछ भयानक ही होगा। नंबर 7, विलन्स प्रोटेक्टिंग 616। ये वो हिस्सा है डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का जो मुझे सच होता नहीं दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं जुड़ा है एवेंजर्स एंड गेम से। सुपर विलन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में है ही नहीं। टेरेक्स यहां नहीं है, ब्लैक ऑर्डर यहां नहीं है, मेलेकिथ, हेला, रोनिन और इन सब में सबसे बड़ा थैनोस, जो कि मर चुका है, वो भी 2 बार। सीक्रेट वॉर्स से पहले 2 टीम्स तैयारी करती है इनकर्जन से बचने का, फैंटास्टिक फोर की फ्यूचर फाउंडेशन और सुपर विलन्स की अपनी टीम। पर सुपर विलन्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एब्सेंट हैं। कॉमिक्स में जब सुपर हीरोज पीछे हट जाते हैं दूसरे अर्थ को बर्बाद करने के लिए ताकि उनका अर्थ बच जाए, तब नमोर जाता है सुपर विलन्स के पास, जहां सुपर विलन्स खुशी खुशी अपने अर्थ को बचाने के लिए दूसरे अर्थ को बुरी तरह खत्म करते हैं, जिनमें थैनोस सबसे आगे होता है। पर एमसीयू में थैनोस मर चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें कोई अल्टरनेट अर्थ का थैनोस दिखे आगे फ्यूचर में। अभी मैं एक वीडियो और लाने वाला हूं, जहां हम इस बारे में बात करेंगे कि सीक्रेट वॉर्स में 10 इवेंट्स कौन से होने चाहिए, जिसमें मेरे हिसाब से डोम का थैनोस से भिड़ना बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। नंबर 6,
अ लॉस्ट सुपर हीरो। एक सुपर हीरो जो निकल चुका है पूरी परेशानी को समझने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डूम्सडे से पहले। जैसा कि मैंने अभी ही कहा कि अभी तक किसी भी एवेंजर को आइडिया भी नहीं है कि इनकर्जन जैसी कोई चीज हो रही है। उनमें भी किसी को ये समझ जाना कि इन सब की वजह क्या है, ये फिलहाल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं दिख रहा। कॉमिक्स में हैंक पिम यानी एंटमैन निकलता है इस सफर पर। इल्यूमिनाटी एंटमैन को भेजते हैं इनकर्जन की जड़ का पता लगाने, जहां एंटमैन बियॉन्डर्स को कई सारे कॉस्मिक बीइंग्स और द लिविंग ट्राइब्यूनल को खत्म करते हुए देखता है, जिसके बाद वो वापस आता है इल्यूमिनाटी के पास। अब ऐसा कुछ मल्टीवर्स सागा में हो चुका है। गेस करके देखो कि ऐसा कहां हुआ है। मोनिका रैम्बो द मार्वल्स मूवी के एंड में पहुंच जाती है दूसरे यूनिवर्स में, जहां वो मिलती है अपनी मां की वेरिएंट से और एक्समैन हैंक पिम से। ऐसा हो सकता है कि मोनिका उन लोगों को बताए रियलिटी में हुए टीयर के बारे में, जिसके साथ वहां के सुपर हीरोज का सामना हो इनकर्जन से। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताओ कि क्या होगा अगर आपको फ्यूचर दिखने लग जाए। क्या आप किसी क्राइम को होने से पहले रोक दोगे? यही मुद्दा है सिविल वॉर 2 का, जिसके लिए सुपर हीरोज आमने सामने हो जाते हैं। सिविल वॉर 2 और ऐसी कई जबरदस्त कॉमिक बुक स्टोरीज के लिए अभी नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सुपर प्राइम मेंबर बने। नंबर 5, बैटल ऑफ यूनिवर्सेस। ये मेरा फेवरेट पार्ट है। एक यूनिवर्स वर्सेस यूनिवर्स बैटल अपने अर्थ को बचाने के लिए। तो मैंने आपको डिटेल में बता रखा है कि इनकर्जन क्या है और उसे रोकने का क्या तरीका है। इनकर्जन में 2 यूनिवर्स के इनकर्जन पॉइंट जो कि अर्थ है वो आपस में टकराते हैं, जिसमें दोनों यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं। और इसे रोकने के लिए किसी एक इनकर्जन पॉइंट को बर्बाद करना होगा, यानी 2 में से किसी एक अर्थ को बर्बाद करना। अब एक अर्थ के लोग दूसरे अर्थ के लोगों को कैसे मनाएंगे कि वो अपने अर्थ को बर्बाद कर दे? ऐसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए अपने अपने सर्वाइवल के लिए एक अर्थ के सुपर हीरोज दूसरे अर्थ के सुपर हीरोज से टकराएंगे। ये एक यूनिवर्स वर्सेस यूनिवर्स बैटल होगा और कायदे से ये बैक टू बैक होना चाहिए, क्योंकि एक अर्थ पर बैक टू बैक इनकर्जन होते जाते हैं। इन सब के ऊपर एमसीयू में एक सॉलिड सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो बैटल देके बहुत टाइम हो गया, जहां हम दूसरे यूनिवर्स के आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर को भिड़ते देखना चाहेंगे 616 के सुपर हीरो से। नंबर 4, सेलेस्टियल्स किलिंग थॉर। तो ये सवाल एक एक फैन के मन में है कि भाई थॉर कहां है? थॉर को हमने आखिरी बार गॉर की बेटी लव के साथ मिलकर गैलेक्सी में लोगों को बचाते हुए देखा था। अब मानो या ना मानो, पर थॉर यहां बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा केपेबल कैरेक्टर है इस पूरे पंगे में। थॉर सेलेस्टियल्स से भिड़ सकता है, चाहे कितने भी बड़े सेलेस्टियल्स हो। तो अगर कोई सेलेस्टियल जैसा बीइंग थ्रेटन करेगा मल्टीवर्स को, तो थॉर यूनिवर्स या मल्टीवर्स को बचाने के लिए सबसे आगे खड़ा रहेगा। और ऐसा कॉमिक्स में भी होता है, जहां थॉर और हाइपीरियन मल्टीवर्स एवेंजर्स के ग्रुप के साथ जाते हैं सेलेस्टियल बियॉन्डर्स से भिड़ने, जहां वो कुछ सेलेस्टियल्स को मार गिराता है, पर जब पूरा झुंड आ जाता है तब थॉर मारा जाता है। अब एक थ्योरी आजकल चल रही है कि सभी बीइंग्स मल्टीवर्स को बचाने या उस पर कंट्रोल बनाने के लिए लोकी तक पहुंचने में लगे हुए हैं। और क्या हो थॉर वहां पहुंच जाए और सेलेस्टियल लेवल बीइंग्स से भिड़े, जहां वो कुछ सेलेस्टियल गिरा भी दे, पर जब वो ज्यादा सेलेस्टियल हैंडल ना कर पाए तो वो मारा जाए अपने भाई लोकी के पास। एक पैरेलल उस नजारे का जो कि हमें दिखा था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में। नंबर 3, डॉक्टर स्ट्रेंज हेल्पिंग डूम। डॉक्टर स्ट्रेंज फिलहाल अपनी खुद की जर्नी पर हैं, जहां उनको डार्क डायमेंशन में इनकर्जन को सॉल्व करना है। वहीं डॉक्टर डूम की जर्नी शुरू होने वाली है। हमने हाल फिलहाल डूम के बारे में बात करी अपनी कैन डॉक्टर डूम रिप्लेस थैनोस वाली वीडियो में, जहां डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी में कुछ तो होगा जो डॉक्टर स्ट्रेंज उसका साथ देगा बैटल वर्ल्ड बनाने के साथ साथ उसे रूल करने में। ऐसा कॉमिक्स में भी हुआ था और ऐसा हमने जो कंसेप्ट आर्ट सामने आए थे उसमें भी देखा था। कॉमिक्स में डूम की जगह डॉक्टर स्ट्रेंज बैटल वर्ल्ड का गॉड हो सकता था, पर वो डूम को ऐसा करने देता है क्योंकि उसको पता था कि डूम मल्टीवर्स को बचाना चाहता है। अब डूम को डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे किसी की जरूरत पड़ेगी मल्टीवर्स को बचाने या बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए, जहां बैटल वर्ल्ड बनने के बाद स्ट्रेंज डूम का शेरिफ था जो कि बैटल वर्ल्ड में शांति बनाए रखता है। नंबर 2, डूम किलिंग सेलेस्टियल्स। सेलेस्टियल्स में से एक बियॉन्डर्स रिस्पॉन्सिबल थे मल्टीवर्स की बर्बादी के लिए। यहाँ कैंग्स हो सकते हैं मल्टीवर्स की बर्बादी के लिए रिस्पॉन्सिबल, पर कैंग्स इनफाइनाइट है जिन्हें खत्म करना इतना आसान नहीं है। ऊपर से एटर्नल्स मूवी में सेलेस्टियल्स ने भी जाते हुए कहा था कि वो जज करेंगे अर्थ को। तो डूम को सेलेस्टियल्स या काउंसिल ऑफ कैंग्स
किसी को तो खत्म करना होगा मल्टीवर्स की बर्बादी के असली जिम्मेदार लोगों को खत्म करने के लिए, जहां वो एक ऐसी पावर यूज करेगा जिसका किसी को कोई आइडिया नहीं होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एवेंजर्स डूम्सडे का। ये एक ऐसा मूव है डूम की तरफ से जो कि क्लियर कर देगा कि डूम कितना पावरफुल है, वो जिसे पड़ी है मल्टीवर्स की, और उसके अलावा कोई भी पूरे मल्टीवर्स को बर्बाद होने से नहीं रोक सकता। नंबर 1, डिस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीवर्स। मैं इस बारे में पहले ही बात कर चुका हूं। मल्टीवर्स की बर्बादी मल्टीवर्स सागा में वैसी ही होगी जैसे इन्फिनिटी सागा में स्नैप था। ये एक ऐसा इवेंट है जिसके बिना सीक्रेट वॉर्स हो ही नहीं सकता और ना ही बैटल वर्ल्ड बनाया जा सकता है। बैटल वर्ल्ड एक ऐसी जगह है जिसे डूम बर्बाद हुए मल्टीवर्स के हिस्सों को जोड़कर बनाता है। हो सकता है कि ये चीज क्लिफ हैंगर भी हो एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में, जहां मूवी एंड कर दी जाए मल्टीवर्स के बर्बाद होते ही और हमें सीक्रेट वॉर्स में पता चले कि क्या हुआ। कॉमिक्स में मल्टीवर्स की बर्बादी के टाइम थॉर की डेथ हो जाती है, डूम स्ट्रेंज के साथ मिलकर मुसीबत का सामना कर रहा होता है, अर्थ के हीरोज दूसरे अर्थ के अटैक को रोक रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। यही वो अंत है जिसकी शुरुआत हो चुकी है मल्टीवर्स में इनकर्जन के साथ। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज गए हैं डार्क डायमेंशन में, इसीलिए 838 की इल्यूमिनाटी डर रही थी, इसीलिए रियलिटी में टीयर आया था। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 10 इवेंट्स जो कि एवेंजर्स डूम्सडे में या उससे पहले हो जाने चाहिए। अभी आप गेस कर सकते हो कि अगली टॉप 10 लिस्ट किसके बारे में होने वाली है। जी हाँ, वो सीक्रेट वॉर्स के बारे में होने वाली है। पर आपका इस लिस्ट के बारे में क्या कहना है? क्या यहाँ और भी कुछ ऐड होना चाहिए था? प्लस आप किस इवेंट को लाइव एक्शन देखने के लिए एक्साइटेड हो? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें चैनल मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।